बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखते वक्त जो आपका मोबाइल है उसको काइंडली रोटेट कर लें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं वही ये वीडियो बना रहा था। इस तरह वाइट बोर्ड के ऊपर बनाई नहीं है ताकि आपको सही से समझ आ सके। उधर दूर होता है तो सही से समझ नहीं आते अल्फाज। तो आप अगर मोबाइल को रोटेट कर लेंगे तो आपको सही से जो अल्फाज हैं उनकी समझ आएगी। ये वीडियो जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो साइंस की मैथ की बुक है उसके रिलेटेड है। मैथ में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। उन 5 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होता है। उन 3 में से एक क्वेश्चंस आपने थ्योरम का सॉल्व आउट करना होता है। क्वेश्चंस जो 5 आते हैं उनमें से 2 थ्योरम आते हैं और 2 में से एक आपने सॉल्व करना होता है। 8 नंबर थ्योरम के होते हैं। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चंस रह जाते हैं। उन 3 में से 2 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होता है और उन 2 क्वेश्चंस के भी आगे फिर 2-2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी पार्ट्स। जो क्वेश्चन आपने करना है वो कंप्लीट करना है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि एक क्वेश्चन का ए पार्ट कर दिया और दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट कर दिया। इस तरह आपको 4 नंबर, बेशक आपके दोनों ठीक हैं लेकिन आपको नंबर 4 मिलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे। अगर तीसरे क्वेश्चन का आपने एक पार्ट किया हुआ है तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन आपने करने हैं 2 लॉन्ग, वो आपने कंप्लीट करने हैं और साथ तीसरा एक थ्योरम करना है। तो आज जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट नंबर ए है वो हम करने जा रहे हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पार्ट नंबर ए है वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से आता है। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है उसमें 2 तरह के सवाल हैं। 2 तरह से हमने उसको करना होता है, क्रैमर रूल से और दूसरा मेथड होता है इन्वर्जन मेथड। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगी। अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो इंशाल्लाह आपके मैथ में 75 नंबर्स पूरे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पहले इसे हम क्रैमर के रूल की मदद से करते हैं। अब क्रैमर के रूल के मुताबिक बेसिकली हमने इन क्वेश्चंस में 1.6 के अंदर x और y की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो क्रैमर के कानून के मुताबिक x की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है ए एक्स का मॉड और a का मॉड, और y की वैल्यू बराबर होती है ए वाई का मॉड और a का मॉड। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि a क्या है, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। तो जो आपका ए मैट्रिक्स, बेसिकली ये तीनों मैट्रिक्स हैं। आपका जो ए मैट्रिक्स होता है वो आपका जो दोनों इक्वेशंस होती हैं उनके जो x और y के साथ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनके बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अभी इस क्वेश्चन में आपका a x के साथ 2 है, उसको आपने इधर लिख लेना होता है। y के साथ -2 है, वो इधर लिखेंगे आप। x के साथ फिर 3 है तो आप इधर लिखेंगे, और y के साथ 2 है आप इधर लिखेंगे। ये आपका a मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा है ए एक्स को आप कैसे लिखेंगे? ये जो आपकी वैल्यूज हैं x के साथ, इनको अभी हमने नहीं लिखना। इनकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यूज जो दोनों हैं 4 और 6 जो इक्वल के दूसरी साइड पर हैं उनको लिख लेना है। 4 और 6 x वाली वैल्यूज की जगह पर लिख लेनी है और y वाली वैल्यूज ऐसे सेम जिस तरह हैं वैसे ही लिख लेनी है। उसके बाद ए वाई जब हम लिखेंगे, अब हमने x की वैल्यूज लिख लेनी है 2 और 3, और जब y की वैल्यूज हैं उनकी जगह पर 4 और 6 लिख लेना है। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि x की बारी हमने x की वैल्यूज नहीं लिखनी और y की बारी हमने y की वैल्यूज नहीं लिखनी। उनकी जगह पर हम जो इक्वल की दूसरी साइड पर वैल्यूज दोनों हैं वो लिख लेंगे। अब x की वैल्यू हम मालूम करते हैं,
वो हम मालूम करेंगे फार्मूला ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। अब ये मॉड क्या है, ये आप पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके होंगे। ए का मॉड बराबर होता है मॉड ऑफ 2 - 2 3 और 2। अब मॉड कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मैं आपको बेस्ट ऑप्शन यही दूंगा कि आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। इस तरह आपकी जो गलती के चांसेस हैं वो कम से कम होंगे। दरमियान में माइनस आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। आप दोनों के साथ प्लस है, 2 2 आर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। अब आपका 4 माइनस प्लस 6 कितनी आ गई वैल्यू 10। तो आपका ए मॉड बराबर आ गया 10 के। इसके बाद आपने मालूम कर लेना है ए एक्स का मॉड। ए एक्स का मॉड आपका बराबर होगा मॉड ऑफ 4 - 2 6 2। अब फिर उसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12। तो 8 + 12 टोटल कितना आ गया 20। तो ए एक्स का मॉड कितना आ गया 20। अब एक्स हमारी किसकी इक्वल आ गई, ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड 20 ओवर 10 = 2। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम ए वाई का मॉड ओवर ए के मॉड से किस तरह वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। y = ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। अब ए का मॉड हम पहले मालूम कर चुके हैं, तो ए वाई का मॉड हम मालूम करते हैं 2 4 3 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 -12 तो 0 आ गई वैल्यू। तो y = आ गया ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। ए वाई का मॉड 0 आया है और ए का मॉड हमारा 10 आया था। तो 0 पर जब भी कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही होता है। तो हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो निकल चुकी हैं। x हमारा आ गया 2 और y आ गया 0। हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें पहला, तीसरा और 5वां पार्ट, पहला पार्ट हमारा हल हो चुका है, वो हमने ग्रामर से किया है। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं और वो हम करेंगे इन्वर्जन मेथड से। तीसरा पार्ट है ये 4x + 2y = 8 3x - y = -1। अब आपका जो इन्वर्जन मेथड है उसके मुताबिक सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। जिस तरह पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा था सेम उसी तरह 4 3 2 -1 ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा एक्स मैट्रिक्स होगा, जो हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है उन पर मुश्तमिल होगा, एक्स और वाई पर मुश्तमिल है ये। और जो इक्वल की दूसरी साइड पर दोनों हमारी वैल्यूज़ हैं 8 और -1, ये हमारा बी मैट्रिक्स होगा। तो हमारा ए एक्स = बी। अक्सर स्टूडेंट्स इसको स्मॉल एक्स लिख देते हैं। जो मैट्रिक्स की सिंबल होती है हमेशा कैपिटल में होती है, तो इस एक्स को आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है। एक्स = ये ए इस साइड पे आके ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब हमने एक्स मालूम करना है ए इनवर्स बी से, तो ए इनवर्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ए इनवर्स की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। सबसे पहले ए का मॉड मालूम करते हैं। ए का मॉड विल बी इक्वल टू 4 2 3 -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3।
तो -4 -6 -10, ए का मॉड हमारा आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4 2 3 -1। अब एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनकी जगह चेंज करते हैं, -1 4, और जो ये दोनों डिजिट्स हैं इनकी सिंबल चेंज करते हैं, -2 -3। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हमने ए का इन्वर्स मालूम कर लेना है। पहले ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए है -1 -2 -3 4, और ए का मॉड आया है -10 के इक्वल। तो 1/-10 इज इक्वल टू -1 -2 -3 4। ये हमारा ए का इन्वर्स आ गया है। उसके बाद हमारे पास अब हमने मालूम करना है एक्स। ए इन्वर्स हम मालूम कर चुके हैं, अब हम एक्स मालूम कर सकते हैं। ए इन्वर्स बी, तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/-10 इंटू -1 -2 -3 4 मल्टीप्लाई बाय, अब बी की वैल्यू क्या थी 8 और -1, 8 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को लेते हैं और उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो का जो पहला आपका डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के पहले रुकन के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान में प्लस लिखेंगे, और आपका जो दूसरा मेंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उधर से दूसरे रुकन के साथ। इसी तरह अब नीचे वाली जो रो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। 1/-10 इज इक्वल टू -8, माइनस प्लस 2, -3 8 जार -24, प्लस 4 -1 जार -4। तो -1/10 इज इक्वल टू -6 और -28। अब हम इस 10 को इन दोनों वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देंगे, -10 को, -6/-10 -28/-10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/5, और ये भी 2 से कट जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल 14/5। तो हमारी x की वैल्यू 3/5 आ गई और y की वैल्यू 14/5। ये आपके मुकम्मल स्टेप्स हैं। अगर आप ये स्टेप मुकम्मल करेंगे तो आपका आधा नंबर भी क्वेश्चन में नहीं कटेगा। तो इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन जो है वो रह गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। वो है तो इसी तरह ही करना है, इन्वर्जन से भी करना है और क्रैमर से भी करना है, लेकिन वो बहुत शार्ट सा क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर में आ जाए तो आपका बोनस लग जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा वो भी आपको समझा देता हूँ साथ। 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x + 4y इज इक्वल टू 7। अब आपका चाहे ये क्रैमर के रूल से आए चाहे ये इन्वर्जन मेथड से आए, आपने जहां तक आपने मैट्रिक्स लिखने हैं वहां तक करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर इन्वर्जन मेथड से करता हूं तो 3 - 2 -6 4 x y इज इक्वल टू 4 7, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहां तक मैंने कर लिया। अब a इनवर्स मालूम करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a और a का मॉड, सबसे पहले मैंने यहां तक करना है ये भी, और जो क्रैमर का रूल है उसमें भी मैंने a लिख लेना है, ax लिख लेना है, ay लिख लेना है, उसके बाद a का मॉड, उसके बाद वो भी इस स्टेप पे आ जाएगा। a का मॉड 3 - 2 -6 4, ये किया मैंने। अब मॉड लेना है 3 × 4। फिर मैं आपको बता रहा हूं अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका बोनस लग जाएगा, फ्री के 4 नंबर मिल जाएंगे। 3 × 4 12
माइनस टू मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 12, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 माइनस प्लस माइनस तो 0 हो गया। तो अब जब आपका ए मॉड 0 हो जाएगा, चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो चाहे वो क्रैमर रूल हो, जब भी आपकी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो आपका उससे आगे वो सवाल नहीं हो सकता। तो उसके नीचे आपने लिख देना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो लिख देना है सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप उर्दू मीडियम है तो आपने लिख देना है कि हल सेट मुमकिन नहीं है। और उसकी एक वजह होती है कि अब हमारा ये 0 आ चुका है, जब हम ए इनवर्स मालूम करेंगे इस एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे इस 0 को रखेंगे तो ये इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा। ए इनवर्स हम मालूम ही नहीं कर सकते इससे। इसी तरह जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो ए एक्स के नीचे जब हम 0 रखेंगे, ए एक्स के मॉड के नीचे या ए वाई के मॉड के नीचे 0 रखेंगे तो उन दोनों का जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो उससे हम उनकी वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते। तो आपने इस क्वेश्चन में, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो यहां तक करना है, इससे आगे आपने करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने नीचे लिख देना है सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। तो ये टोटल 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आपके। तो आपके 4 नंबर का सवाल इस एक्सरसाइज से 100% आना है। और अगर आप ये चीज़ें सीख लें, एडजॉइंट सीख लें, ए का मॉड सीख लें, मल्टीप्लिकेशन सीख लें, तो आप ऐसे ही समझ लें आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी 16-17 मिनट की एक वीडियो है। तो इसको अगर आप सही तरीके से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पहला चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।